आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये बड़ी चिंता करने वाली बात है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हम इसकी बात करेंगे। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स हैं। 25 से 30 तारीख तक सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे भी सारे लगभग कंप्लीट हो ही चुके हैं। अच्छा, हमने फ्री का कोर्स बनाया है, आप ज़रूर उसको अवेल करें। उसमें सारे स्कीम इंडेक्स पोर्टल वो आपको मिल जाएंगे। और जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में उनके लिए तो खैर फ्री है ही है सब कुछ। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की बात करेंगे तो भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.11% से ग्रो कर गया 2020 में। ये हाईएस्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो कोविड-19 से पहले भी भारत ने काफ़ी कम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सपीरियंस की है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अभी हम एक एक चीज़ को बहुत मस्त तरीके से डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स और ज़्यादा ख़राब होती गई। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भाई बहुत खतरनाक होती है, क्या बताएं। तो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पिछले 30 सालों में सबसे हाईएस्ट है, ये बोला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूट्यूब पे भी आएगा तो मुझे फटाक से बता दो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है भाई उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है। अच्छा, फरवरी 2019 में भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो था वो 7.2% था, लेकिन इस बार 7.6%, तो काफी ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? जब इंसान जो है वो काम नहीं कर रहा हो, जब इंसान बेरोजगार हो गया हो, रोजगार नहीं हो उसके पास, बेरोजगार, और लगातार वो काम के लिए इधर उधर भाग रहा हो, ढूंढ रहा हो काम। अब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि भाई इकोनॉमी बेकार। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से इंडिकेटर है कि आपकी इकोनॉमी, आपकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट से इसको मेजर किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO ये बताता है, अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करता है। अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें कि अगर मान लो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? कोई इंसान काम कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक तरीके से है। अगर मान लो कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं टैक्स भी तो दूंगा, आप सर्विस के लिए पैसे भी तो देंगे। खैर ये तो यूट्यूब पे भी है, ये चीज है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि बंदा काम करने के लिए राजी है लेकिन काम नहीं उसके पास। और तीसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं, ना ही काम करेंगे ना ही दे आर अवेलेबल फॉर वर्क। तो पहले दो तो दे आर लेबर फोर्स, कंस्टिट्यूट द लेबर फोर्स, मतलब जो काम कर रहे हैं। सोचो 3 कैटेगरी है एनएसएसओ के हिसाब से। एक जो काम कर रहा है, जो एम्प्लॉयड है। दूसरा जो काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये दो तो लेबर फोर्स है। तीसरा जो काम ही नहीं कर रहा है तो ये लेबर फोर्स में आएगा कहां? मतलब उसको कोई इच्छा ही नहीं है काम करने की, या पढ़ाई कर रहा है वो अभी उस काबिल ही नहीं हुआ है कि वो काम कर सके। राइट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो बहुत आसान है। कैसे इसको? सबसे पहले तो आप टोटल लेबर फोर्स कितनी है, मतलब वो आप डिनोमिनेटर में रखो, न्यूमरेटर में अनएम्प्लॉयड वर्कर्स इनटू 100, खत्म। किसी भी चीज का रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? जो टोटल है उसको नीचे रख दो और जो प्रेजेंट में है उसको ऊपर रख दो। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है तो कितने अनएम्प्लॉयड हैं अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, खत्म। किसी दिन मैं आपको ये मैथ्स भी बता दूंगा कि कैसे आपको फिर अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो भारत में अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये आप देख सकते हो, इतने तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। एक डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी होता है, जहां पे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि यार जॉब तो बहुत सारी हैं, ये दिखाया जा रहा है, ठीक है, लोग कम है, लेकिन एक्चुअली में उल्टा होता है, लोग ज्यादा होते हैं, जॉब कम होती है। ये छुपा हुआ एम्प्लॉयमेंट ये आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलेगा। भारत में भी 2 सेक्टर है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज मतलब जैसे आपकी कंपनी पीएफ कटता है, सैलरी मिलती है। अनऑर्गेनाइज जो ठेले रेवड़ी वाले, तो इस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जॉब थोड़ी ना फिक्स होती है कि नहीं। देन देयर इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसकी बात करें तो सर्टेन सीजन, अब इसमें भी एग्रीकल्चर लेबरर्स आ जाते हैं। हालांकि एग्रीकल्चरल लेबरर जो होते हैं
काम तो पूरे साल करते हैं, लेकिन अब वही है कि जिस वक्त एग्रीकल्चर का सीजन आएगा उसी वक्त ये काम करेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या कि मिसमैच हो जाता है जब जॉब्स के बीच में। मतलब कि आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आपको बोल दिया जाओ बेटा जाओ तुम मार्केटिंग का काम करो, तो मिसमैच हो गया ना भाई। मार्केट में जॉब सब है। अब जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो बेचारा आईटी की जॉब कर रहा है, मजबूर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज इतनी है ही नहीं, या है तो उसको मिल नहीं रही है। तो मिसमैच भाई, जो आपको काम तो करना ही है ना, बिना काम के कैसे रहोगे। तो ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। रॉन्ग स्किल्स, भाई करना कुछ है कर कुछ रहा है। देन देयर इज फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट इन बिटवीन द जॉब्स। एक जॉब छोड़ी, कुछ समय के लिए बेरोजगार रहे, दूसरी जॉब में चले गए, फिर वो जॉब छोड़ दी, कुछ समय के लिए बेरोजगार रहे, ये चीज है। ठीक है। ये खैर सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं, ये सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं, राइट। तो ये चीज है, सप्लाई हमेशा इकोनॉमी को सप्लाई और डिमांड साइड में देखोगे ना तो बहुत चीजें समझ में आ जाएगा। देन देयर इज साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं दिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बार बार क्यों बोल रहा हूं। अब ये रिसेशन, जैसे अभी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है कि ये रिसेशन की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ में जब डिप आता है उसकी वजह से, जो अभी हो रहा है ना। भारत में वैसे होता नहीं है, भारत में क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एग्रीकल्चर हमेशा चलता रहता है, तो भारत में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ डिप होती है तो होता है, देन देयर इज टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट होते हैं। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट वो बोल रहा हूं मैं। अब क्यों अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जॉब्स है नहीं, कहां से होगा भाई। हर किसी को सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी जॉब लिमिटेड है, और सरकारी जॉब में भी सरकारी पैसा देती है। तो भाई एक बात बताओ कि जब सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी? टैक्स की आप हालात देख ही रहे हो, कोई टैक्स देना नहीं चाह रहा है, मुश्किल बहुत ज्यादा है। हम एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। फिर उसके बाद वोकेशनल स्किल्स लोगों के पास नहीं होती आजकल, लो एजुकेशनल लेवल्स होते हैं। ज्यादातर भारत में लोग पढ़े लिखे नहीं है। लिटरेसी रेट का मतलब ये नहीं है कि खाली आप 10वीं तक पढ़ गए या 11वीं तक पढ़ गए। लिटरेसी रेट मतलब आप समझिए कि स्किल्ड लिटरेसी रेट होना चाहिए ना, कि लोग स्किल हो। स्किल तो उनमें कोई इंजीनियर, डॉक्टर या चलो कुछ ऐसा स्किल हो कि वो अपना पेट भर सके। ठीक है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की मैंने अभी आपको बात बताई थी कि जितने एक्चुअली में जितना एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मतलब जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन जो अभी चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप नहीं होगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो खाली 18% है। तो भाई जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसी से तो जॉब जनरेट होगी, तभी तो बोलते हैं कि बेरोजगारी। भाई देखो, जीडीपी आपकी इकोनॉमी जो है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट से कैसे रिलेटेड है। अगर ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी खस्ता हाल है। कैसे खस्ता हाल है? क्योंकि भाई देखो, जीडीपी नीचे जा रही है, ग्रोथ रेट आपकी नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या? जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है, मतलब जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है? प्रॉफिट जब कम होगा तो प्रॉफिट कैसे कम होगा? पैसा आ नहीं रहा है, पैसा लगा बहुत रहे हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये छटनी करेंगी ना। जैसे अगर मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं होगा तो भाई मैं क्या करूंगा? मैं जो मेरे एग्जिस्टिंग वर्क फोर्सेस को निकालूंगा या उनकी सैलरी कम करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी छटनी कर रही हैं या ले नहीं रही हैं, इसका मतलब उनको इतना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो ये इस तरीके से रिलेटेड है, ऐसे ये इकोनॉमिक हेल्थ जो है वो बताता है। ठीक है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, लेदर पे हम कभी कम, मैंने बताया ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम इतना काम ही नहीं करते भाई। अब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने पड़ेंगे, वही तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अरे भाई गांव गांव को डेवलप करो, प्रोजेक्ट्स लगाओ, तो वो देगा एम्प्लॉयमेंट लोगों को, है कि नहीं? काम की थोड़ी ना यहाँ पे कमी है। कोविड पैंडेमिक ने बुरा हाल कर दिया है। तो अब जैसे इनफॉर्मल नेचर ऑफ इकोनॉमी, हमारा जो 90% वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में। भाई किसी ने ठेला लगा लिया, किसी ने रेहड़ी लगा ली। आपने देखा कि जैसे इनफॉर्मल, आप कोई लेबर फोर्स, जैसे लेबर नहीं आप लेके आते हो कि भाई घर बन रहा है चलो आओ काम कर दो हमारे यहाँ, तो उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है। लेकिन इन लोगों को बड़ी मार पड़ी है। आपने देखा कि लेबर माइग्रेशन कितना ज्यादा हुआ, कितनी दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामने आई। तो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए बड़ी मुश्किल थी, है ना। और हमारा इनफॉर्मल नेचर ही इकोनॉमी का, तो जब इतना बड़ा सेक्टर, इतने लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और कोविड-19 से इनफॉर्मल सेक्टर ही सबसे ज्यादा हिट हुआ, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 80% लोग, 100 में से 80 लोग ने अपना जो रोजगार है वो खो दिया। टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं है।
पैंडेमिक ने ये हमको बता दिया कि टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ नेसेसिटी। अब जैसे बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो सर्विस सेक्टर में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, भाई आईटी सेक्टर चल रहा है, एजुकेशन सेक्टर चल रहा है। अब जो ऐसा नहीं है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए, सप्लाई टूट गई, डिमांड तो बहुत ज्यादा थी, सप्लाई थी ही नहीं। क्यों भाई? सब रिस्ट्रिक्शन था, बंद था, ट्रांसपोर्टेशन सब ठप, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक खत्म। फिर उसके बाद बहुत सारे छोटे बिजनेस चले गए, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। 47% औरतें जो काम करती थी उनको छोड़नी पड़ी, और अब वो वापस भी नहीं आ रही हैं। 2020 खत्म होते होते औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा मार पड़ी है ये, कि जो बहुत सारे स्मॉल बिजनेस में ना, ये औरतें जो है बहुत स्मॉल बिजनेस में आपने देखा होगा, देवर इंगेज्ड। एमएसएमई लोन भी औरतों को काफी ज्यादा, इंपावरिंग मूवमेंट वुमेन्स, औरतों को काफी ज्यादा दिया जाता है, ये भी। उसके बाद माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, ये अपने एम्प्लॉयज की उन्होंने छटनी कटनी शुरू कर दी कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुमको हम दे पाए। फिर अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर देखने को मिला, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, वर्कर्स निकल वापस चले गए, है ना। जो भाई लेबर थे वापस चले गए कि भाई कोविड है, कब क्या हो जाए हमको नहीं पता। जॉब लॉसेस हमको देखने को मिली इंडियन डायस्पोरा में 5 लाख, जैसे कुवैत, सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन, गल्फ कंट्रीज में आपने देखा होगा काफी वर्कर्स जाते हैं, अमीर नहीं गरीब लोग, वहां पे पैसा अच्छा मिलता है, वो सब वापस आ गए। ये चीज अब इम्प्लीकेशन क्या, वही इकोनॉमिक डिमांड बहुत कम होगी, पैसा आएगा ही नहीं, पैसा लोग दे ही, पैसा खर्च ही नहीं कर रहे थे। तभी तो सरकार से बोला जाता ना, पैसा हाथ में दो, जब उनके हाथ में पैसा दोगे तब वो खर्च करेंगे, लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप इनडायरेक्ट उनको मदद कर रहे हो, ये चीज है। तो भाई जब अगर लाइवलीहुड का लॉस होगा तो इनकम तो नीचे जाएगी और इकोनॉमी भी नीचे जाएगी, नेगेटिव ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। इसीलिए 2020 में 7.5% का कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिला। और जब भाई पैसा नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? आप क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे। बेरोजगारी और हिंसा का ये चोली दामन का साथ है, जितनी ज्यादा बेरोजगारी होगी उतनी ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमको बहुत सारे सोशल क्राइम्स हमको देखने को मिले हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, एलजीबीटी, एल्डरली, डीप पॉवर्टी, फ्रस्ट्रेट भी हो गए और बाहर भी लूट लिया, खसोट लिया, ये सब 14.5% केसेस हमको देखने को मिले हैं 10 साल में, सबसे ज्यादा। फाइनेंशियल फ्रॉड्स हमको बहुत भयानक देखने को मिले हैं, मंत्री तक लुट गए। ये सर ओएलएक्स से बोल रहा हूँ, सर आपका केवाईसी अपडेट कराना है, गया 1 मिनट में पैसा खत्म, ये चीज है। उसके बाद हमारा डेमोग्राफिक पोटेंशियल कम हुआ। आपकी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो देख लीजिए, 43%, 40% से 43% डिक्रीज हो गई है। जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है 16 से 64 साल, इतना कम। न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स, गरीब जो थे वो उनको सबसे ज्यादा, उनको भी बहुत दिक्कत हुई है। जो गरीब थे, अब अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा आ नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? आप खर्चे काटोगे। खर्चे काटने का मतलब क्या? जो गरीब है वो एक वक्त का ही खाना खाएंगे, वो स्टॉक्स बचा के रखेंगे कि भाई चलो ठीक है हम एक ही वक्त का खाना खाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिसिट। तो आप देखिए कि एक अनएम्प्लॉयमेंट कितनी सारी चीजों को जन्म दे रहा है, ठीक है। और पॉवर्टी लेवल्स तो खैर गरीबी में तो हम है ही है कहीं काफी ज्यादा, लगभग 23 करोड़ के आसपास दे आर पुश्ड इनटू प्रॉपर्टी। 20% ऑफ द हाउसहोल्ड losing their entire incomes during past year as per a report by अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। तो यानी कि पॉवर्टी, गरीबी भी बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि भाई जो भी सेविंग उन्होंने की थी वो सब दे दी उन्होंने। जेंडर गैप्स, औरतों ने ज्यादा छोड़ा, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, औरतों ने ज्यादा छोड़ा। वे फॉरवर्ड क्या है भाई? अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जारी करो, जो वर्स्ट हिट प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वुमेन वर्कर्स को हायर करो। जो ये प्रॉब्लम्स आपको बताइए इनको हमको सही करना पड़ेगा ना। लार्ज एंटरप्राइजेस, बड़ी बड़ी कंपनीज को, भारत में स्टार्टअप खोलना बड़ा मुश्किल है, स्टार्टअप कल्चर ही नहीं है भारत में, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। स्मॉलर एंटरप्राइजेस आर वेरी मच वल्नरेबल। तो ये कैसी भी एंटरप्राइजेस हो, उनको आपको प्रोटेक्ट, सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए। भाई मत टैक्स दो, कोई बात नहीं, 2 साल तक तुमको टैक्स नहीं देंगे तुम चलो, इससे कम से कम प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भत्ता दो दिया जाता है, जैसे अमेरिका में आपको मिलता है, वो एक बहुत बड़ा मेजर हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं बेसिकली। अरे आगे बढ़ भाई। लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म मेजर्स तो आपको इकोनॉमी को सही करना पड़ेगा। एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की जरूरत है, जिसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़ाना पड़ेगा।
है कि नहीं? आपको स्किल्ड वर्कफोर्स पैदा करनी पड़ेगी। अब इसमें आपको कॉलेजेस या कुछ ऐसे कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे जिसमें 12th पास नहीं, अगर आप स्किल्ड कॉलेजेस बनाओ, ये एक छोटी छोटी जैसे बढ़ई का काम हो गया, इलेक्ट्रिक का काम हो गया, इसमें आपको कोई ऐसा उसकी जरूरत नहीं है, ये सब करो। उसके बाद जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है उसको आप फॉर्मल सेक्टर में लेके आओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे जॉब क्रिएशन होगा। तो ये लॉन्ग टर्म है। अब अगर बात करते हैं सवाल की, तो स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे पहली सवाल, तो सबसे पहले तो आपके पास डेटा होना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, कितने तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, कितने तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, है ना, और भारत उनमें क्या कर सकता है अगर ये सवाल पूछा गया है तो। ठीक है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत ज्यादा होता है भारत में, हर देर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन जैसे ही सरकार आती है वो पीछे चला जाता है। सबसे आगे बेरोजगारी होता है और जब सरकार आएगी तो सबसे पीछे चला जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।